आइए अब देखते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। यूपी विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष विधानसभा में कर सकता है हंगामा। यूपी विधानसभा में सत्र के पहले दिन हंगामे पर सीएम योगी का पलटवार। सपा की सोच नकारात्मक, हर जगह अराजकता करती है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को बताया बुद्धिविहीन पार्टी। कहा कि जनता इन्हें समाप्तवादी पार्टी बनाने का काम करेगी। सपा नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। बोले योगी सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, जनता परेशान है। यूपी के मथुरा में पुलिस पर जुआरियों ने किया हमला। भागने को मजबूर हुई पुलिस की टीम। 77 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। मथुरा के जमुना पार इलाके में जुआ खेलने के दौरान हुआ झगड़ा। 2 लोगों की दबंगों ने पिटाई की। बचाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हुआ। गाजियाबाद में पुलिस से मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में बदमाश भी घायल। मथुरा के कोसी कला इलाके में 70 साल पुरानी 2 मंजिला इमारत का आधा हिस्सा गिरा। 9 साल के एक बच्चे समेत 2 की मौत, 8 लोग घायल। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाया। घायलों को बाहर निकाला। इमारत में 25 के करीब लोग रहते थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के फतेहपुर में मकबरे पर घमासान। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसे, भगवा झंडा फहराया। मामले में 10 नामजद और करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एसपी बोले जल्द होगी गिरफ्तारी। फतेहपुर की कानून व्यवस्था पर हमारी नजर। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। मकबरा मंदिर विवाद पर बोले बीजेपी नेता नंद किशोर गुर्जर, हिंदू संगठनों को जो मदद चाहिए वो देंगे। बुलंदशहर में बाइक सवार दबंगों की गुंडागर्दी। बाइक से स्कॉर्पियो टच होने पर गाड़ी में तोड़फोड़ की, ड्राइवर को भी पीटा। इटावा में बुजुर्ग सास पर बहू ने बरसाए थप्पड़। सास और जेठ पर दहेज मांगने का केस भी दर्ज कराया। कन्नौज में बीच बाजार में जमकर मारपीट। देवर ने भाभी के पिता और पड़ोसी को जमकर पीटा। बिजनौर के जिला अस्पताल के परिसर में मारपीट। पुलिस के सामने भिड़े 2 गुट। बरेली में जिला सहकारी बैंक से पैसे गबन का मामला। मुख्य आरोपी अरेस्ट। हाथरस में बुर्का पहने संदिग्ध को लोगों ने जमकर पीटा। पकड़े जाने पर किन्नर निकला। गाजियाबाद की साहिबाबाद मंडी में फायरिंग। बैठक के दौरान आपस में भिड़े व्यापारी। करीब 12 राउंड से ज्यादा चली गोली, कई लोग घायल। अब देखते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़े याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आधार, राशन, वोटर आईडी को मतदाता की पहचान के लिए मान्य करने का सुझाव दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट करने में जुटी है कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे की डिनर पार्टी में पहुंचे इंडिया ब्लॉक के सांसद। होटल ताज पैलेस में आयोजित डिनर पार्टी में राहुल गांधी के अलावा शरद पवार, अखिलेश यादव, संजय राउत भी हुए शामिल। एसआईआर और वोटों की धांधली पर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। डिनर पार्टी में कांग्रेस से दूरी बनाने वाली आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और संदीप पाठक भी हुए शामिल। संजय सिंह ने एसआईआर को बताया देश का मुद्दा। कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष एक साथ। डिनर पार्टी में सोनिया और प्रियंका गांधी सहित विपक्षी दलों की महिला सांसद भी आई नजर। मीसा भारती, डिंपल यादव, जया बच्चन, सुप्रिया सुले, प्रियंका चतुर्वेदी और कनी मोई भी शामिल। कांग्रेस की डिनर पार्टी से पहले सोमवार को एसआईआर के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने निकाला मार्च। राहुल, प्रियंका को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने छोड़ा। पुलिस ने रोका तो अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग फाड़ी। विपक्षी दलों के प्रोटेस्ट रोके जाने पर भड़के राहुल गांधी। कहा कि ये राजनीतिक नहीं, संविधान की लड़ाई है। राहुल गांधी बोले चुनाव आयोग जो छिपाने की कोशिश कर रहा है वो हम बाहर ले जाएंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है सरकार। आखिर सरकार को किस बात का डर। सपा के सांसद रामगोपाल यादव ने मोदी सरकार को अलोकतांत्रिक बताया। कहा कि एसआईआर रद्द होना ही चाहिए। विपक्ष के समर्थन में बोले प्रशांत किशोर चुनाव आयोग को जांच करके अपना पक्ष जनता के सामने रखना चाहिए। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार। कहा कि देश में अस्थिरता के पैदा करने चाहती है कांग्रेस। राहुल गांधी चुनाव आयोग को सबूत क्यों नहीं देती। विजय सिन्हा बोले चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। विपक्ष लोकतंत्र के साथ कर रहा है मजाक। बिहार में 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव को Z+ श्रेणी का सुरक्षा, पप्पू यादव को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली। बिहार के समस्तीपुर में कोचिंग जा रही छात्रा की गोली मारकर हत्या। प्राइवेट स्कूल के टीचर पर आरोप लगा। बिहार के मोतिहारी पुलिस की गुंडई। गाड़ी चेकिंग के दौरान दंपति से अभद्रता की। पुलिस की करतूत के बाद दंपति ने मचाया शोर। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाया। पटना में सोलर पावर पैनल के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। लाखों का माल जला। बिहार के 7 जिलों में बाढ़ से 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। भागलपुर में बाढ़ के चलते हाल बेहाल। गंगा नदी ने खतरे के निशान को पार किया। यूनिवर्सिटी कैंपस में पानी भरा। इंग्लैंड में धमाल मचा रहे लौटे आकाशदीप का रोहताश में भव्य स्वागत हुआ। दर्जनों गाड़ियों के साथ निकला काफिला। अब देखिए राज्य की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर बैन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली सरकार ने 2018 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दाखिल की है याचिका। दिल्ली सरकार के मुताबिक कोर्ट के 2018 के फैसले के बाद 2020 में BS6 प्रदूषण मानदंडों का पालन किया अनिवार्य। BS6 इंजन काफी कम प्रदूषण फैलाते हैं।
स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में सड़कों पर उतरे डॉग लवर्स। कोर्ट के रोक के बावजूद इंडिया गेट पर एनिमल एक्टिविस्ट ने प्रदर्शन किया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बोली, स्ट्रीट डॉग्स के आतंक को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करेंगे। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा कड़ी, लाल किला समेत सभी अहम जगहों पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अमृतसर में सुरक्षा सख्त, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत सभी पब्लिक प्लेसेस पर चलाए जा रहे हैं तलाशी अभियान। महाराष्ट्र के वासिम में एक कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग देखते ही देखते पूरी दुकान को चपेट में लिया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, धू-धू कर जले उठे लपटे। राजस्थान के झुंझुनू में पुलिस एएसआई ने की दुकानदार की पिटाई। एक शिकायत के आधार पर बिना पूछताछ की पिटाई, एसपी ने एएसआई को किया लाइन हाजिर। दिल्ली के मंदिर मार्ग पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने क्लॉक टावर का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सारंग में 146 करोड़ रुपए की सौगात, सीएम साय ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ की कार्रवाई, पाकिस्तानी घुसपैठियों को गोली मारी। एमपी में लव जिहाद रोकने के लिए अभियान, विश्वास सारंग को राखी बांधने वाली लड़कियां घर घर जाकर जागरूक करेंगी। छत्तीसगढ़ के बेमेतारा में लोक सेवा केंद्र में लूट की कोशिश नाकाम की, लुटेरों ने दुकानदार की आंखों में मिर्ची का पाउडर झोंका। एमपी के जबलपुर में एक बैंक में लूट, बंदूक की नोक पर लॉकर में लाखों की लूट की। कोलकाता में फर्जी थाने का खुलासा, मुख्य आरोपी विभाष अधिकारी ने ही नोएडा में खोला था फर्जी थाना। मुंबई में कबूतर खानों को लेकर विवाद जारी, जैन समाज के आंदोलन की चेतावनी के बाद दरा कबूतर खाने की सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली में हर घर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन हुआ। सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरेन रिजिजू समेत कई सांसद मौजूद रहे। रांची में आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली, हर घर तिरंगा कार्यक्रम के साथ संदेश पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में निकाली गई तिरंगा यात्रा, स्थानीय लोगों ने कई फुट लंबे फ्लैग के साथ रैली निकाली। आइए अब देखते हैं मौसम की 20 बड़ी खबरें। दिल्ली एनसीआर में देर रात तेज बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर जल भराव। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट, सड़क यातायात भी हुआ प्रभावित। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने लोगों से बेवजह बाहर न निकलने की अपील की। उत्तरकाशी के हर्षिल को खाली करवाने में जुटा है प्रशासन, धराली आपदा के बाद बनी झील के टूटने का खतरा। उत्तरकाशी के दरबानी में बादल फटने के बाद तबाही की तस्वीर आई सामने। दरबानी में आई फ्लैश फ्लड ने कई धराली जैसी तबाही मचाई। रुद्रप्रयाग के जवाड़ी बाईपास के पास लैंडस्लाइड, केदारनाथ हाईवे पर गिरा पहाड़ का मलबा, हादसे में हाईवे को नुकसान पहुंचा। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों में घुसा पानी, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। देहरादून के मालदेवता इलाके में फटा बादल, पानी के तेज बहाव में 5 दुकानें भई, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। देहरादून में लगातार बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी का दिखा रौद्र रूप। लखनऊ में भारी बारिश का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक बारिश की जताई आशंका, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। लखनऊ में कल हुई भारी बारिश से कई इलाकों में सड़कों पर जल जमाव, हजरतगंज इलाके में भी लगा पानी। सड़कों पर पानी लगने से लोगों की आवाजाही में परेशानी हुई, गाड़ियों की भी रफ्तार थमी। पहाड़ों पर लगातार बारिश का मैदानी इलाकों पर भी दिखा असर, कानपुर में गंगा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी। गोरखपुर में तेज बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के चलते गोंडा के तरबगंज में बाढ़ जैसी स्थिति, जगह जगह जल भराव, घरों में घुसा पानी। अयोध्या में भी लगातार बारिश के चलते लोगों की परेशानी बढ़ी, सड़कों पर जगह जगह जल जमाव। बिहार में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा बरकरार, गंगा और कोसी सहित कई नदियां उफान पर, फसलों को नुकसान पहुंचा। चेन्नई के कई इलाकों में बीती शाम तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, आम जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश की वजह से कई इलाकों में जमा हुआ पानी, लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। चंडीगढ़ में भारी बारिश से जल जमाव की स्थिति, सेक्टर 35 और 36 में सड़कों पर पानी भरा।